प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया पार्टी की छवि बिगाड़ने का आरोप। जाली लेटर हेड पर झूठी और मनगढ़ंत सामग्री छापने का आरोप। एफआईआर में जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी का नाम शामिल। झारखंड में ई पास के नियम से किसान हुए बेहाल। ग्राहकों और किसानों को हो रही परेशानी। भुखमरी की कगार पर पहुंचे किसान। जेडीयू प्रवक्ता ने रूपा तुर्की मामले में सोरेन सरकार से की जांच की मांग। सीबीआई जांच के आदेश देने और अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग। लातेहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हथियारबंद अपराधी को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। और रुक करेंगे खबरों की तरफ। तो कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अनुसंधान विभाग का जाली लेटर हेड और झूठी मनगढ़ंत सामग्री छापकर पार्टी की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के आदेश पर एफआईआर प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने राजधानी रांची के कोतवाली थाने में दर्ज कराई। इस एफआईआर में बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के नाम शामिल हैं। जाली लेटर पैड बना करके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया। मनगढ़ंत आरोप लगाकर जिसमें जाली दस्तावेज प्रस्तुत किया, वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार बदनामी हो रही है, तथ्यों को छुपाया जा रहा है, जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। आपके सामने उदाहरण था, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऑफिस पर धावा बोला गया और उनको गिरफ्तारी तक की। वहीं कोरोना में व्यवस्था को दुरुस्त करने और रूपा तुर्की मामले को संज्ञान लेते हुए प्रदेश जेडीयू की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को एक 4 सूत्रीय मांग उनके सामने रखी गई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने हेमंत सोरेन से रूपा तुर्की मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और इसके साथ ही राज्य के सरकारी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने जैसी मांगों को उनके सामने रखा है। तो रूपा तुर्की मामले को लेकर और इसके साथ ही राज्य में जिस तरीके से लगातार जो अस्पताल हैं उनकी मनमानी बढ़ती जा रही है, इन्हीं सभी मांगों को लेकर जेडीयू प्रवक्ता ने हेमंत सोरेन सरकार को एक पत्र लिखा है और मांग की है कि इन सभी 4 मांगों पर ध्यान दिया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता करिश्मा सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद हैं। करिश्मा, जिस तरीके से रूपा तुर्की का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, लगातार सभी लोग, चाहे वो आदिवासी वर्ग के लोग हों या तमाम राजनीतिक पार्टियां हों, वो सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रही है और अब इसी कड़ी में प्रदेश जेडीयू की ओर से भी ये मांग की गई है पूरे मामले को लेकर कि सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी जाए। जी राखी, देखिए लगातार जो है वो रूपा जो मामला है वो लगातार जो बढ़ता जा रहा है और लगातार जितने भी पार्टी है वो लगातार अपनी आवाज, अपनी गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि रूपा तुर्की के जो मामला है उसको सीबीआई जांच जरूर किया जाए। देखिए राखी, जिस प्रकार आज जेडीयू ने
भी इसकी आवाज उठाई है कि रूपा तिर्की के मामला जो भी है उसको सरकार जिस तरह से चुप्पी साधी है उसमें सीबीआई जांच जरूर हो। और इस मांग को लेकर उन्होंने 3 और मांग भी रखी है। जिस प्रकार कोरोना का जैसा प्रभाव पड़ रहा है और इससे जितने भी है फ्रंटलाइन वर्कर्स पत्रकार को भी दिया जाए, ताकि आपको बता दें कि झारखंड में पत्रकार जितने भी उन लोगों की अधिकतर जो मौत है वो कोरोना से हो रही है। तो लगातार जो जदयू की जो मांग है, 4 मांगों को लेकर जदयू ने आज जो है वो वर्चुअल धरना किया गया है। जी राखी। करिश्मा, इसके साथ ही जो अस्पताल हैं उनकी मनमानी पर रोक लगाने के लिए भी एक मांग रखी गई है, लेकिन सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अस्पतालों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो ज्यादा पैसे ना वसूलें। और दूसरी तरफ वही पार्टियों का कहना है, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, कि जो अस्पताल की मनमानी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जी राखी, देखिए अभी सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है जो अभी झारखंड में चल रहा है वो निजी अस्पतालों की मनमानी का चल रहा है। लगातार जो है जो पार्टी है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं कि जिस प्रकार निजी अस्पतालों में मनमानी हो रही है पैसे को लेकर, या फिर आप निजी अस्पताल में बात कर लीजिए बेड को लेकर, सिलेंडर को लेकर, लगातार जो इसकी कालाबाजारी हो रही है उसको लगातार जो पार्टी है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। लगातार वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि निजी अस्पतालों में जिस प्रकार मनमानी हो रही है उस पर रोक लगाए। लेकिन जब से सरकार तक ये शायद आवाज नहीं पहुंची और लगातार जो है वो मनमानी अभी तक चल रही है। अगर निजी अस्पतालों की बात करें राखी, तो निजी अस्पतालों में अभी भी कालाबाजारी चल रही है और लोग जो मरीज है वो इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जी करिश्मा, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं गोड्डा जिला अंतर्गत महगामा विधानसभा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने बुधवार को जिले के सिविल सर्जन कार्यालय को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद पदाधिकारियों को स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के मौत मामले को लेकर अब राज्य के आदिवासी समाज और संगठनों में आक्रोश है, जिसके बाद रूपा तिर्की की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में आदिवासी जन परिषद सहित विभिन्न आदिवासी जन संगठनों ने रांची के बड़ा घाघरा कुसाई में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका है और आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही रूपा की हत्या के मामले में कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। पुतला दहन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि साहेबगंज थाना प्रभारी महिला थाना का प्रभारी जो थी रूपा तिर्की, उसका हत्या की गई है और उसको प्रेम प्रसंग का रूप दिया जा रहा है। हम लोग का मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि जिस उद्देश्य से गुरुजी ने अलग राज्य का निर्माण किया था यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के नीति सिद्धांत को लेकर के, लेकिन अभी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आदिवासी स्टेट में आदिवासी सीएम रहने के बावजूद भी हमारी माँ बहनों का अभी तक रक्षा नहीं हो रहा है। इसीलिए हेमंत सोरेन से मांग करना चाहते हैं कि अविलंब इसकी जांच सीबीआई के लिए अनुशंसा की जाए। वहीं दुमका सांसद सुनील सोरेन ने अपने आवास में किसानों के धान खरीद के लिए भुगतान को लेकर राज्य सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी के खिलाफ 1 दिवसीय लाइव धरना दिया। धरना के संबंध में सांसद सोरेन ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से नवंबर महीने में धान की खरीदी किसानों को ये बोलकर की गई थी कि धान का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 8 महीने बीत जाने के बाद भी किसानों के बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर वो लगातार धरना दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश में अपने अपने आवास में भारतीय जनता पार्टी के तमाम वहीं रामगढ़ जिला के बीजेपी के महामंत्री छोटन सिंह फौजी ने किसानों की समस्या को देखते हुए प्रदेश बीजेपी की
दिशा अनुसार 1 दिवसीय वर्चुअल धरना दिया है। इस दौरान हेमंत सोरेन सरकार को किसानों की समस्याओं से अवगत कराया और जल्द से जल्द इसके समाधान की भी अपील की है। वह किसान जो कोरोना जैसी भयंकर महामारी में भी अपने खेतों में जाकर दिन रात खेती करता है ताकि वह हमारे जैसे लोगों के पेटों की ज्वाला को शांत कर सके, हमें भूखा न रहना पड़े। इसके लिए वह रात दिन धूप में पसीने बहाते हुए कठिन व्रत करता है, तपस्या करता है, तब जाके हमें अन्न नसीब होता है। ऐसे अन्नदाताओं के साथ झूठा और फरेबी सहयोग दिखाने का प्रपंच रचने वाली सरकार, जिन्होंने वादा किया था कि किसानों का वो आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे, वो लोगों ने सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों के मेहनत का उपजाया हुआ धान को खरीदने से यह कहते हुए मना कर दिया कि अभी वहीं दुमका बाजार के सनसाइन गली में दुकानदारों की तरफ से शटर खोलकर ग्राहकों को सामान दिए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद दुमका ब्लॉक विकास पदाधिकारी ने दुकानदारों को चेतावनी दी और उनकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बस देखिए, शिकायतें मिल रही थी तो हम लोगों ने आज प्लान किया था। 2-3 दिन पहले भी मैं निरीक्षण करके यहाँ से गया था और ऐसा महसूस हुआ था और शिकायतें भी मिल रही थी कि यहाँ दुकान खुलता है, इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर डिटेन किया है लोगों को। जो लोग यहाँ पाए गए हैं उनसे सबका डिटेल्स पूछताछ मोबाइल नंबर के साथ सबका लिया है। वहीं वेदांता इलेक्ट्रो स्टील की तरफ से सिविल सर्जन को 350 ऑक्सीजन रेगुलेटर सौंपा गया है। आपको बता दें कि बाजार में ऑक्सीजन रेगुलेटर की भारी किल्लत को देखते हुए वेदांता इलेक्ट्रो स्टील ने सहयोग करते हुए CSR के तहत रेगुलेटर की मदद पहुंचाई है, जिसके बाद सिविल सर्जन ने इसे वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के लिए आभार प्रकट किया है। मौके पर उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन प्राणवायु के रूप में लोगों की जिंदगी बचा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रेगुलेटर अहम हथियार है। वेदांता की तरफ से ये ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो रेगुलेटर दिया गया है, इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि अभी जैसा कि मालूम है बाज़ार में बिल्कुल ही ये नहीं अवेलेबल है और ऑक्सीजन जो है वो प्राणवायु है और प्राणवायु बिना रेगुलेटर के बेकार है। तो इसीलिए ये जो दिया है इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं कि कितने भी कीमती जिंदगी को इससे बचाया जा सकता है और कोरोना से लड़ाई में महत्वपूर्ण हथियार है। लातेहार के एसपी प्रशांत आनंद को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर जिले के बालूमाथ पुलिस ने एक हथियारबंद अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से जांच पड़ताल में पुलिस ने एक लोडेड पिस्टल बरामद की है। जानकारी के अनुसार युवक की गिरफ्तारी अमरवाडीही के पास के वाहन जांच के दौरान हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना का सत्यापन के क्रम में अमरवाड़ी पिकेट में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी पहुंचकर विधिवत व्यक्ति को सर्च किया गया तो उसके पास से एक लोडेड देसी पिस्टल मिला, जिसमें 4 अदद जिंदा कारतूस लोड था। उसके पास एक मोटरसाइकिल भी जब्त हुआ है। ये अपराधी सर किसी संगठन से जुड़ा हुआ था? नहीं, अपराधी किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक हथियारबंद अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गोड्डा में कलयुगी बेटे ने मामूली विवाद में अपने पिता को गोली मार दी। घटना झारखंड के गोड्डा जिले की है, जहां खाना खाने को लेकर पिता और बेटे में बहस हो गई थी, जिसके बाद युवक ने गुस्से में आकर अवैध पिस्तौल निकालकर अपने पिता पर फायर झोंक दिया।
आनन फानन में घायल को अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए। गोड्डा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इधर नगर थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कोई आदमी सूचना दिया थाना वाला को, पेट्रोलिंग पार्टी जाके इसको ले गई। कहाँ पे गोली लगा? इसका कंधा में लगा है, बाएं कंधा में। अच्छा, कुछ बताया कि क्यों मारा बेटा गोली? क्यों मारा तो नहीं बता पाया। कहीं गया था पार्टी उटी में, मतलब चला था फोटो, तो आदिवासी की शादी में गया था, तो वहाँ गया खाना खा रहा था घर। वही समय इसका क्या बोलते हैं, खाना खा रहा था, खाना इसका बेटा फेंक दिया। तो फेंकने के बाद फिर बोला कि हमारा खाना खाए लगा, वही फेंक दिया तो उसको डांटने लगा। तो वही घर के लिए निकाला, काटा। खाने को जब इसको खाना दिया खाने, तो उसके बाद खाना हो गया था, थोड़ा सा इसका खाना में बाकी था। तो बेटा बोला कि मम्मी हमको खाना दे, तो उन्हें दे लिया है, उसको खाना दिया। उसके बाद तुम कौन देंगे खाए, उसको बोला पापा जल्दी खाइए, आप हम यहाँ पर खाने बैठेंगे। वहीं पर खाता है चौकी पर मेरा बेटा। फिर बोला क्या नहीं हम 2 घंटा लगा कर बैठ के खाएंगे, उसके बाद छोड़ेंगे हम। अलग जगह तुम खाओ, तुम नहीं वहीं पर खाएंगे। तो मेरा बाप का घर है, हम 2 घंटा बाद उठेंगे यहाँ से। तो उसी वक्त मेरा बेटा खाई फेंक दिया तो डंडा लेकर उठा, तो हम वहाँ से हट गए। क्यों नहीं लड़ेगा तो हम ही को बोलेगा ना, हम ही को मार देगा सोचे डंडा से। तो हम वहाँ से हट गए, इसी वक्त इसको मार। वहीं हैदरनगर थाना क्षेत्र में 4,74,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें सीएसपी संचालक से लूट हुई है। आपको बता दें कि बाइक सवार 2 आरोपी ने हथियार के बल पर बैंक शाखा ले जाने की कड़ी में इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद सीएसपी कर्मी ने हैदरनगर थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले चुकी है और दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। दुमका के सरुआ गांव में अवैध रूप से गांजा के व्यापार करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 1 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरुआ गांव में गांजा बेची जा रही है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर पुलिस ने एक युवक संतोष मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अभी पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि गांजा की तस्करी दुमका के टोंगरा थाना क्षेत्र के बांसकुली गांव में हो रही है, जिस पर पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी। सूचना प्राप्त हुई थी कि वो मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम सरुआ में लॉकडाउन को उल्लंघन कर दुकान खोला हुआ है और साथ ही वहाँ पे गांजा का व्यापार किया जा रहा है। इस सूचना के आलोक में हम लोगों ने सामने एक मुफस्सिल थाना की टीम के साथ में छापेमारी किया था, जिसमें ये चतुर मंडल का बेटा संतोष मंडल के दुकान से करीब 1 केजी गांजा बरामद हुआ है और ये गांजा पूछताछ के क्रम में बताया कि ये बांसकुली के इलाका से लाते हैं। उस सोर्स को भी पता किया जा रहा है और लॉकडाउन में उसका नियमों का अनुपालन न करके ये दुकान खोली, तो उस संदर्भ में भी 157 धाराओं के तहत इस पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। वहीं झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के तहत ई पास का जो नियम निकाला है, उससे किसानों को बदहाली की तरफ ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि रामगढ़ की सब्जी मंडी में जो भी किसान सब्जी बेचने आते हैं, ई पास के नियम से अब वो किसान मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस मामले में छोटन सिंह फौजी का कहना है कि इस वजह से ग्राहकों और किसानों को समस्या का सामना करना पड़ता है, जो किसानों को अब भुखमरी की ओर ले जा रहा है। आज जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है कि छोटे छोटे कार्यों के लिए भी ई पास को
एकदम आवश्यक बना दिया गया। इसमें इस सरकार से हम कहना चाहते हैं कि व्यवहारिक धरातल पर उतरे, जमीन पर उतर कर देखे। एक किसान जो अपने खेत में अन्न उपजाता है, उस अन्न को लेकर मंडी तक आता है, तो क्या उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है कि वह इन मोबाइल के द्वारा अपना ई पास को निकाल सके? हम लोग के सब्जी दुकान में बड़ी स्थिति, हम लोग गरीब को लोग के रानी विधवा आदमी है, बहुत हम लोग के ये हो रहा है, खाने के लिए सोचने पड़ रहा है। सब्जी आधा आधा बिका रहा है, हम लोग के कोई हिसाब से ले रहे हैं, कोई हिसाब से बेचा नहीं रहा है, ग्राहक आ नहीं रहा है, हम लोग कैसे जिए खाएंगे? रानी विधवा आदमी है, छोटा छोटा बच्चा है, हम लोग लड़का भी नहीं है, हमारा लड़का एक्सपायर कर दिए, छोटा छोटा दो लड़की है, कैसे पोसेंगे? वहीं दुमका जिले के जरमुंडी ब्लॉक में ग्रामीणों का कोरोना जांच किया जा रहा है। इस मौके पर ब्लॉक विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू ने ग्रामीणों को कोविड-19 के नियमों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए टीका लगाना बहुत जरूरी है, इसके साथ ही सभी लोगों को कोरोना जांच करानी भी जरूरी है। इस मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर सपन कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और वो काम हम बखूबी कर रहे हैं। डुमरथर गांव में आज कोरोना टेस्ट के लिए शिविर लगाया गया है, जिसमें कि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री फुलेश्वर मुर्मू जी खुद गांव में आए हुए हैं। साथ ही ग्रामीणों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि हम लोग खुद जो है गांव में घर घर जा कर के कोविड-19 के नियमों को भी गांव वाले को लगातार बता रहे हैं कोरोना पीरियड में। साथ ही लोग काफ़ी यहाँ जागरूक हैं, यहाँ मास्क का उपयोग कर रहे हैं, साथ ही घर से बाहर नहीं निकलते हैं और 2 गज की दूरी, साफ सफाई का भी ख्याल रखते हैं। वहीं गिरिडीह जिले में कहरबारी निवासी संदीप कुमार ने जमीन का एलपीसी निर्गत करवाने की एवज में राजस्व कर्मचारी त्रिभुवन यादव पर 40,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। आवेदक के अनुसार उसके 9 डेसिमल जमीन के एलपीसी के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन किया था, लेकिन सर्टिफिकेट निर्गत करने के लिए उससे कर्मचारी ने 40,000 रुपए की घूस के तौर पर मांगी है। वहीं इस मामले में अपना बचाव करते हुए कर्मचारी ने इस जमीन के लिए बिना वरीय अधिकारी के आदेश के ही जमाबंदी करवाने की बात कही है। गुप्ता द्वारा, मेरे पिताजी श्री शैलेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा 1983 में करहरवारी पंचायत में हल्का नंबर 6 में खाता नंबर 65 प्लॉट नंबर 2705 रकबा 37 डिसमिल ज़मीन 1983 में खरीदी की थी, जिसमें से मेरे पिताजी द्वारा 2017 में 28 डिसमिल ज़मीन बेच दिया गया और 9 डिसमिल ज़मीन मेरे पिताजी द्वारा रखा गया। उसके लिए मैंने राजस्व कर्मचारी को आवेदन देकर एलपीसी की मांग की। मुझे ज़रूरत थी, मैंने मांग की, तो राजस्व कर्मचारी द्वारा 40,000 रुपये रिश्वत के तौर पर मांगा गया और बोला गया कि इतना पैसा लगेगा तब आपका काम। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना प्रसाद फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुन्ना, जिस तरीके से लगातार रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस अधिकारी को पहले भी घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया था और ऐसे में फिर से एक बार रिश्वत लेते हुए, मांगते हुए एक और मामला सामने आया है, पूरा मामला क्या है, अपडेट बताइए। जी, दरअसल यह गिरिडीह मुफस्सिल प्रखंड का मामला है, अंचल का। हाँ। और इसमें मुफस्सिल प्रखंड अंचल मुख्यालय से मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है करहरबारी, जहाँ का यह मामला है। इसमें सुमित कुमार जो है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी जो जमीन 9 डिसमिल का बचा हुआ है, उस जमीन के संरक्षण के लिए उन्होंने एलपीसी की मांग की है, लेकिन अंचल कार्यालय में जो राजस्व कर्मचारी होते हैं, चूंकि जमीन का सारा प्रतिवेदन वही कार्यालय को सौंपते हैं, अपने वरीय अधिकारी को सौंपते हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई होती है। लेकिन उन्होंने इस एलपीसी जो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट होता है, उसके लिए 40,000 रुपये का रिश्वत मांगा है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि
इस कर्मचारी के द्वारा पहले भी इस तरह के कई ऐसे कार्य किए गए हैं अंचल कार्यालय में रहकर, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार को जन्म देता है। जी। उन्होंने कहा है कि चूंकि 2018 में एक मामला ऐसा था जिसमें अंचल कार्यालय में जिसे अंचलाधिकारी के द्वारा उसको रद्द किया गया था, जमाबंदी कायम कराने के लिए जो एप्लीकेशन दिया था उसे निरस्त कर दिया था। जी। तो इसका चूंकि अंचल कार्यालय में यदि इस तरह से अंचलाधिकारी के द्वारा कोई भी मामले निरस्त किए जाते हैं तो वो उसके सीनियर अधिकारी जो LRDC होते हैं उनके न्यायालय में जाता है मामला, और वहां से वाद चलता है। वाद चलने के बाद फिर वहां वरीय अधिकारी आदेश करते हैं, तभी उस पर जमाबंदी कायम होती है। जी। लेकिन इस राजस्व कर्मचारी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अधिकारी को अपने धोखे में रख करके उनको जानकारी दिए बगैर इस व्यक्ति का फर्जी तरीके से म्यूटेशन कर दिया और जमाबंदी कायम हो गया, राजस्व लगान रसीद भी उसका निर्गत हो गया। अब दरअसल इस तरह के मामले जो अंचल कार्यालय में जो राजस्व कर्मचारी लोग हैं ऐसे करते हैं जिससे भ्रष्टाचार को जन्म बिल्कुल मुन्ना, इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो लगातार सरकार की प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आती है कि सरकार तमाम दावे करती है, प्रशासन दावे करता है कि भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार मामले सामने आते हैं कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि भ्रष्टाचार अभी भी फल फूल रहा है। हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।